हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीष बेनीवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंस्टाग्रिड में। आशा करती हूँ आप सभी मेरे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। करंट अफेयर डेली डोज सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2020 के करंट टॉपिक्स को। दोस्तों, करंट अफेयर टुडे का हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 12 जून। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चंस बनते हैं, अब हम उन सभी के लिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर हर साल 12 जून को मनाया जाता है और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लगभग 152 मिलियन चिल्ड्रन ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसे हैं जो इंगेज्ड हैं चाइल्ड लेबर में, और जिनमें से 72 मिलियंस इन्वॉल्व हैं हजार्डियस कामों में। और इस वर्ष वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ने एक वर्चुअल अभियान के रूप में इसे आयोजित किया है, जिसे दुनिया भर में बाल मजदूरी के खिलाफ मार्च निकालकर इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर कॉरपोरेशन ऑन चाइल्ड लेबर इन एग्रीकल्चर के साथ संयुक्त रूप से आयोजित किया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर पहली बार सन 2000 में सेलिब्रेट किया था और इसका जो मेन फोकस था वो था अटेंशन प्रोवाइड कराना, जिससे लोगों को कि जिससे कि चाइल्ड लेबर को बढ़ावा ना मिले और ऐसे एफर्ट्स और ऐसे एक्शंस किए जाएं जिनसे हम चाइल्ड लेबर खत्म कर सकें। दूसरा, इसमें हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है जिनीवा, स्विट्जरलैंड में। दूसरा क्वेश्चन हमारा बनता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट कौन है? इसका आंसर है गाय राइडर। उसके बाद आता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया है? और इसका सही आंसर है शोभा शेखर। हाल ही में इंडियन म्यूजिशियन और ऑस्ट्रेलियन कलाकृति म्यूजिक ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शोभा शेखर को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के लिए चुना गया है, जो कि मॉनिट्रिल बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में आर्टिस्ट और लेक्चरर हैं। उन्हें क्वीन बर्थडे 2020 की ऑनर लिस्ट में शामिल किया गया है और उन्हें शोभा शेखर को इस मेडल के लिए चूज किया गया है बिकॉज ऑफ हर सर्विस टू द कम्युनिटी एंड द कंट्री। इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है? उसका सही आंसर है स्कॉट मैरिसन। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तीसरा बनता है, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इसका आंसर है कैनबेरा। दोस्तों, करंट अफेयर डेली डोज सीरीज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में के वैद्यनाथन का निधन हो गया है, वह किस कमीशन के सदस्य रह चुके हैं? इसका सही आंसर है प्लानिंग कमीशन। दोस्तों, हाल ही में प्लानिंग कमीशन वैद्यनाथ का निधन हो गया है और ये प्लानिंग कमीशन में के मेंबर थे सन 1962 से लेकर 1972 तक, और ये प्रोफेसर भी रह चुके हैं मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ के। और इसी के साथ में वैद्यनाथन जो थे एक मेंबर ऑफ सेंट्रल बोर्ड थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जो नवंबर में 2008 में जो हमला हुआ था ताजमहल होटल में मुंबई में, उसके टेररिस्ट अटैक यानी उसके आतंकवादी अटैक में जो लोग बचे थे उन्हीं में डॉक्टर वैद्यनाथन भी शामिल थे।
दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ चेरुडू स्कीम किस राज्य ने शुरू करी है? इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ चेरुडू स्कीम लॉन्च की है, जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे टेलर्स को, बार्बर्स को और वॉशरमैन्स को, जिन्होंने अपनी आजीविका, जो उनकी नॉर्मल जिंदगी थी, उसमें इफेक्ट हुआ है ड्यू टू दिस कोविड-19 पेंडेमिक। और जो ये स्कीम है ये प्रोवाइड करेगी वन टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000। लगभग 2.47 लाख बेनिफिशरीज हैं वो इससे फ़ायदा उठा पाएंगी। और ये जो स्कीम है, इसके थ्रू जो फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा वो 60 साल तक की उम्र के लोगों को मिलेगा। 60 साल से ऊपर की उम्र जिनकी होगी उन लोगों को ये फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं प्रोवाइड होगा। और इस स्कीम से लगभग 82,347 धोबी और 38,767 बार्बर्स और लगभग 1.25 लाख टेलर्स को फायदा मिलेगा। यानी इतने टेलर लोगों को 10,000 रुपीज का फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। इसके साथ साथ जगनमोहन रेड्डी, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने स्कूल किट्स भी प्रोवाइड किए हैं स्टूडेंट्स को जिस दिन स्कूल्स रीओपन होंगे, यानी अगस्त 3 को। और हर एक जो स्कूल किट है उसमें क्या बुक्स होंगी, नोटबुक्स होंगी, शूज़ होंगे, सॉक्स होंगे, 3 पेयर्स ऑफ यूनिफॉर्म होंगे। और आंध्र प्रदेश सरकार ने 1.20 करोड़ यूनिफॉर्म्स का ऑर्डर दिया है फॉर 40 लाख स्टूडेंट्स के लिए। इसी से कुछ रिलेटेड हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश कौन है? इसका सही आंसर है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। और हु इज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? उसका आंसर है विश्वाभूषण हरिचंद्र। तो दोस्तों हाल ही में आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी ने जगन्नाथ चेरुडू स्कीम लॉन्च की है, जिसके थ्रू क्या है कि जितने भी टेलर्स, बार्बर या वॉशरमैन्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी राशि है 10,000 रुपये। और ये जो स्कीम है इसका फायदा वही लोग उठा पाएंगे जिनकी उम्र है जो है वो 60 साल से कम है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, पंचवटी योजना किस राज्य ने शुरू की है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने पंचवटी योजना लॉन्च की है, जिसका मेन पर्पस है रूरल एरियाज में सीनियर सिटीजन्स के लिए पार्क और गार्डन्स डेवलप कराना। और जो भी पार्क्स और गार्डन्स होंगे उसमें सारी जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स या एमिनिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड की जाएंगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्राई कर रही है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में लगभग 100 ऐसे पार्क बनाए जाएं। और जो ये पंचवटी योजना है इसका मेन है जो बूढ़े लोग हैं, यानी जो एल्डर पीपल हैं, उनके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना और उनकी हेल्थ रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वहाँ ज़रूरी चीज़ें प्रोवाइड करना। दूसरा, ये जो स्कीम है इसको मनरेगा योजना के तहत एग्जीक्यूट किया जाएगा इन रूरल एरियाज, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? उसका आंसर है जयराम ठाकुर। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या है? उसका आंसर है बंडारू दत्तात्रेय। दोस्तों करंट अफेयर टुडे का अगला क्वेश्चन है, यूज्ड मास्क डिस्पोजेबल डिवाइस बिन 19 और यूवी स्पॉट किस राज्य ने लॉन्च की है? इसका सही आंसर है केरल। हाल ही में केरल के कोचीन में स्थित वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशन ने एक यूज्ड मास्क डिस्पोजेबल डिवाइस लॉन्च किया है, जिसका नाम है BIN19 BIN19 और दूसरा है यूवी स्पॉट।
एक्चुअली जो ये जो डिस्पोजेबल डिवाइस है, ये ऑटोमेटेड मास्क डिस्पोजेबल मशीन्स हैं, जिन्हें लॉन्च किया गया है जो ये कोविड-19 की सिचुएशन है इससे फाइट करने के अगेंस्ट। जिससे कि जो ये ऑटोमेटेड प्रोडक्ट है, इनकी हेल्प से क्या है, जो एनवायरनमेंट में नुकसान हो रहा है, डैमेजेस हैं, उसको भी प्रिवेंट कर सकेंगे। साथ ही साथ जो यूज्ड मास्क हैं, उनको डिस्पोज करने की जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व होगी। जो बिन 19 है, इसको हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। बिन 19 के एक स्मार्ट बिन है जिसको डेवलप किया गया है फॉर कलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन ऑफ यूज्ड फेस मास्क, और ये बेस्ड है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे। जो डिसइंफेक्टेंट डिवाइस है बिन 19, ये बहुत ही हैंडी है इन ऑफिसेज, होम्स और अदर पब्लिक प्लेसेस पे। इसमें क्या होगा, जैसे ही आप यूज्ड मास्क ड्रॉप करेंगे कंटेन इन द कंटेनर ऑफ द बिन, फर्स्ट वो क्या होगा, डिसइंफेक्टेंट होगा, और जो ऑपरेटिंग पर्सन है वो स्मार्ट बिन से क्या करेगा, अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेगा। और जो मशीन है, इसके साथ में ऑटोमेटिक सैनिटाइजर डिस्पेंसर अटैच है। और जो इसका आईओटी फीचर्स हैं बिन 19 के, उसमें इंक्लूड है ऑटो सैनिटाइज डिस्पेंसर, पावर ऑन ऑफ अलर्ट्स हैं इसमें, और बॉक्स ओपन अलर्ट भी है, मोबाइल एप्लीकेशन टू नेविगेट, वेब पोर्टल फॉर स्टेटस अलर्ट्स। दूसरा हमने बात करी थी यूवी स्पॉट की। यूवी स्पॉट में क्या है, यूवी लाइट बेस्ड मल्टीपर्पज डिसइंफेक्टेंट है, जिसकी वजह से हम सब जानते हैं कि यूवी लाइट क्या है, वो एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं हम, काफ़ी ब्रॉड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। तो सेम यहाँ पे भी ऐसे ही यूवी बेस्ड डिवाइस बनाया है जिसका नाम रखा गया है यूवी स्पॉट, और इसको बेसिकली यूज़ करेंगे फॉर डिस्पोजिंग of the contaminated or used face mask, for reusing the UVC stable metallic products। और इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे सीईओ ऑफ वीएसटी मोबिलिटी सॉल्यूशंस कौन है। इसका आंसर है एल्विन जॉर्ज। तो दोस्तों, हाल ही में केरला ने यूज्ड मास्क डिस्पोजेबल डिवाइस के लिए दो डिवाइसेस लॉन्च किए हैं जिनके नाम है बिन 19 और यूवी स्पॉट। दोस्तों, हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड का सबसे बड़ा बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है। यह पार्क कहाँ पर खोला है? इसका सही आंसर है हल्द्वानी। दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड फॉरेस्ट रिसर्च विंग ने बायोडाइवर्सिटी पार्क खोला है, जिसके जो अबाउट 18 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, और जिसके 40 थीम बेस्ड सेक्शंस हैं, और लगभग उसमें 500 स्पीसीज हैं प्लांट्स की, और ये हल्द्वानी में ओपन हुआ है। और इस पार्क का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों को हर एक प्लांट की इम्पोर्टेंस के बारे में बताना, कि कैसे किस प्लांट की ह्यूमन लाइफ में कितनी इम्पोर्टेंस है, और उसी के बेसिस पर इस बायोडाइवर्सिटी पार्क में प्लांट स्पीसीज को डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। उनमें से कुछ कैटेगरीज हैं जैसे स्पिरिचुअल और रिलीजियस बेस्ड, दूसरी है आपकी साइंटिफिक बेस्ड, तीसरी ह्यूमन हेल्थ, और चौथी है एस्थेटिक वैल्यू सेक्शंस। इसी के साथ इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे और क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड कौन है? इसका सही आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत। नेक्स्ट, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड? इसका आंसर है बेबी रानी मौर्य। तो दोस्तों, हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क का इनाग्रेशन किया है, जिसके अंदर लगभग 500 स्पीसीज हैं अलग अलग प्लांट्स की, और उन्हें 40 थीम बेस्ड सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। डेली डू सीरीज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना वायरस के खिलाफ 114 ऑनलाइन प्लाज्मा नेटवर्क किस देश ने शुरू किया है? और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों, हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है सोजोदा, जिसके अंदर वो ऑनलाइन नेटवर्क होगा टू फैसिलिटेट प्लाज्मा एक्सचेंज बिटवीन रिकवर्ड पेशेंट्स ऑफ कोविड-19
ट्रीटमेंट। और जो ये प्लाज्मा थेरेपी है बांग्लादेश में अभी ये अंडर ट्रायल चल रही है, और इसमें मेनली वेट है गवर्नमेंट के अप्रूवल का। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश है शेख हसीना, और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और वहाँ की करेंसी है टका। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? और इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। दोस्तों हाल ही में डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया एट ईस्टर्न नेवल कमांड, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और ये जो व्हीकल डिज़ाइन किया गया है, इसमें ये बना हुआ है सबमरीन रेस्क्यू वेसल, एक रिमोट ऑपरेशन व्हीकल और साइड स्कैन सोनार और एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स में। और साथ ही साथ इसमें डाइवर डिकम्प्रेशन चैम्बर्स और हाइपोबैरिक मेडिकल इक्विपमेंट टू डिकम्प्रेस सबमरीन आफ्टर बीइंग रेस्क्यूड फ्रॉम द सनकन सबमरीन्स। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल करमबीर सिंह। तो दोस्तों हाल ही में ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापट्टनम में डीप सबमरीन रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉल के लिए मास्टर कार्ड ने किसके साथ पार्टनरशिप की है? और इसका सही आंसर है एमपेस। क्लाउड बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एमपेस पेमेंट सिस्टम इंडिया ने हाल ही में मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च contactless ATM solutions in India due to COVID-19 pandemic. Or under this partnership, MasterCard will help MPs to launch cardless ATM powered by MasterCard. दोस्तों ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, इसके थ्रू इसमें कुछ स्टेप्स के जरिए जो है वो हम कैशलेस एटीएम विड्रॉ सॉरी कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉ जो है वो हम कर सकेंगे। और इसमें जो है ये चार सिंपल स्टेप्स हैं, जैसे ओपन बैंकिंग ऐप, दूसरा आएगा स्कैन क्यूआर ऑन एटीएम, तीसरा आएगा आपका ऑथेंटिकेट विड्रॉ अमाउंट ऑन द बैंकिंग ऐप, और चौथा है पिकअप कैश फ्रॉम द एटीएम। तो इन चार पॉइंट्स को फॉलो करके जो कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉ है वो हम कर सकते हैं। और ये जो इनिशिएटिव है, इससे क्या है, यूज़र्स जो है वो अपना अमाउंट किसी भी एटीएम के थ्रू अपना अमाउंट विड्रॉ करेंगे विदाउट एनी फिजिकल डेबिट और क्रेडिट कार्ड इनटू द एटीएम। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ये जो स्कीम है, सॉरी ये जो कॉन्टैक्टलेस एटीएम विड्रॉल स्कीम है, ये यूएसए के बाद इंडिया ऐसा पहला कंट्री है जहां ये इम्प्लीमेंट की गई है। और इससे क्या है कि जो लोग जितने भी जो पर्सन्स हैं जिन्हें अपना कैश रिमूव करना है, उन्हें अपना एटीएम कार्ड या किसी भी डेबिट कार्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है कैश विड्रॉ करने के लिए। वो सिर्फ इन चार स्टेप्स के थ्रू, ओपन बैंकिंग ऐप, स्कैन क्यूआर ऑन एटीएम, ऑथेंटिकेट विड्रॉल अमाउंट ऑन द बैंकिंग ऐप, पिकअप कैश फ्रॉम एटीएम, तो इन चार स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए वो अपना अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी मास्टर कार्ड हेडक्वार्टर स्थित है न्यूयॉर्क यूएस में, और मास्टर कार्ड के प्रेसिडेंट और सीईओ हैं अजयपाल सिंह बागा। और इसी ऐप के थ्रू जो लोग क्या हैं डिजिटली अपने नियरेस्ट एटीएम को लोकेट करने में भी हेल्प मिलेगी। दोस्तों हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन में फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट सक्सेसफुली कमीशन किया गया है? इसका सही आंसर है वेस्टर्न रेलवे। इंडियन रेलवे ने पहले हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट को चालू करके विश्व में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, और इसे वेस्टर्न रेलवे ने सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया है। और जो फर्स्ट हाई राइज ओवरहेड इक्विपमेंट है, इसकी कॉन्टैक्ट वायर की हाइट जो है 7.57 मीटर है, और इसको सक्सेसफुली ऑपरेट किया गया है फ्रॉम
पालनपुर टू बटौट स्टेशन इन गुजरात ऑन 10 जून 2020 को। और जो ये अचीवमेंट है इंडियन रेलवे की, इससे जो ग्रीन इंडिया का एम्बिशन है उसको और मजबूत किया है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवे हैं पीयूष गोयल। दोस्तों, मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप मुझे कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।